देखो आज अपनी बात करेंगे चालक के बारे में। चालक चालक व उसके उपयोग। चालक व उसके उपयोग। देखो चालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह अपने आसानी से कर सकते हैं, वो अपने चालक कहलाते हैं। चालक क्या होते हैं, जिनमें अपने धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, वो अपने चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 4 से कम होती है। चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संख्या होती है वो 4 से कम होती है, यानी कि 1 2 3 हो सकती है। और जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, वो चालक कहलाते हैं। चालक चालक कौन कौन से होते हैं, जैसे अपना चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, जस्ता है, पीतल है, निकल है, टिन है, सीसा है, मैग्नीन है, यूरेका है, प्लेटिनम है, नाइक्रोम है और कार्बन है। अपना जीआई तार है, गिल्वेनाइज्ड आयरन है, पारा है, लोहा है। ये सभी प्रकार के अपने क्या है, चालक पदार्थ के बारे में अपने बात करेंगे कि कौन सा चालक है, उसका उपयोग अपने कहाँ किया जाता है। देखो चालक के बारे में तो आपको समझ आएगी, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से किया जा हो या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपने कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और चालक में जो धारा की दिशा होती है, क्या होती है, धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। प्लस से माइनस की ओर धारा की दिशा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, और धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो खोज करता थे वो थॉमसन थे भाई। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की क्या खोज की थी। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जो क्या करता है, धारा मापने का कार्य करता है। उसके बाद अपने बात करते हैं चालक और उसके उपयोग के बारे में। देखो जैसे चांदी है, चांदी चालक धातुओं में सबसे महंगी धातु है चांदी। वैसे तो सोना भी सबसे महंगी धातु है, चालक पदार्थ है, लेकिन सोने का उपयोग अभी तक कहीं पे मिलता नहीं है, जबकि चांदी का फिर भी अपने उपयोग में मिलता, कहीं कहीं उपयोग में चांदी का प्रयोग किया जाता है। जबकि सोने में तन्यता अधिक पाई जाती है, और सोने का उपयोग चालक पदार्थ के रूप में कम किया जाता है, क्योंकि यह सबसे महंगी धातु है और इसे आसानी से उपलब्ध अपने को नहीं होती है, इसी कारण सोने का प्रयोग नहीं किया जाता। और चांदी का प्रयोग भी क्या है, चांदी भी महंगी धातु है, और चांदी अपने को क्या है, सस्ती नहीं मिलती है, और अपने को अधिक मात्रा में भी चांदी उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसी कारण चांदी का उपयोग भी अपने बहुत कम जगह पर किया जाता है। और सबसे अच्छी चालक धातु की बात करते हैं तो चांदी ही एकमात्र ऐसी चालक धातु है जो क्या है, सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी। और चांदी का जो गलनांक है वो 960 डिग्री होता है। 960 क्या होता है, चांदी का गलनांक बिंदु होता है। और चांदी है वो सबसे अच्छी चालक धातु मानी जाती है, और इसके जो उपयोग है बहुत कम जगह पर किया जाता है, लेकिन फिर भी अपने कहीं कहीं जगह पर चांदी का उपयोग करते हैं। जैसे रेलों में, स्टार्टर पॉइंट में और कॉन्टैक्टर में किया जाता है। रेलें हैं, स्टार्टर पॉइंट है,
कॉन्ट्रैक्टर्स में चांदी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है तांबा। तांबा यानी कि कॉपर, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। और तांबे का प्रयोग अपने वायरिंग में किया जाता है, जैसे अपने घरेलू जो सर्किट है, घरेलू वायरिंग करते हैं, वहाँ पे भी तांबा का प्रयोग किया जाता है। और जो मोटरें हैं, जनरेटर है, उनकी वाइंडिंग बनानी है, उनकी वाइंडिंग अपने करते हैं, वो भी तांबे से की जाती है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग अपने ट्यूब की चौक बनाने में, ट्रांसफर बाइंडिंग में भी करते हैं, और लाइनों में भी एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता ना, वहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, जैसे वाइंडिंग में भी करते हैं, घरेलू वायरिंग में भी करते हैं। पर तांबे की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये क्या है, चांदी के बाद कोई बढ़िया चालक तत्व है तो वो तांबा ही मानी जाती है भाई। इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी आसानी से होता है। एल्यूमिनियम के तांबे चांदी के बाद अगर कोई बढ़िया धातु है, चालक धातु है, तो वो तांबा ही है, लेकिन सबसे बेस्ट चांदी है, उसके बाद तांबा। उसके बाद बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन क्या है भाई, जो अपने लैंप होते हैं, लैंप या ट्यूब के जो फिलामेंट होते हैं, उनमें क्या टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री लगभग होता है भाई, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। और लैंप और ट्यूब के फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है जस्ता। जस्ता क्या है, सेलों के कंटेनर बनाने में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जितने भी शुष्क सेल हैं, उनके जो कंटेनर बने होते हैं, वो जस्ते के बने होते हैं भाई। उसके बाद है पित्तल। पित्तल क्या है, मिश्र धातु है, किस किस की है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु क्या है, पित्तल है। वो पित्तल का प्रयोग अपने टर्मिनल स्विचों, होल्डर के स्क्रू नट और नट बोल्ट में किया जाता है। जैसे अपने स्विच है, होल्डर है, इनके जो पीछे के जो स्क्रू नट होते हैं, वो किसके बने होते हैं, पित्तल के बने होते हैं। पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की। उसके बाद आता है निक्कल। निक्कल है वो सेलों की जो प्लेटें बनी होती है, सेलों की प्लेटों को बनाने में निक्कल का प्रयोग किया जाता है। निक्कल का प्रयोग किसमें करते हैं, सेलों की प्लेट बनाने में निक्कल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है टिन। टिन और शीशे से क्या है, फ्यूज तार बनते भी। फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और शीशे का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सोल्डर बनाने में भी, सोल्डर में भी इसका प्रयोग टिन और शीशे का करते हैं। इसका गलनांक 327 होता है, शीशा का इसका 232 होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है मैग्नीन। मैग्नीन का जो उपयोग अपने प्रतिरोध बनाने में करते हैं। मैग्नीन का प्रयोग अपने प्रतिरोध बनाने में मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिरोध क्या करता है भाई, धारा को सीमित करने का कार्य करता है, और इसका मात्रक ओम होता है। उसके बाद है यूरेका। यूरेका का प्रयोग अपने प्रतिरोध बनाने में भी करते हैं, और रेगुलेटर बनाने में भी यूरेका चालक का प्रयोग, धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने रेगुलेटर है ना, फैन के जैसे स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करना है, रेगुलेटर होते हैं, उसमें भी यूरेका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम है, उसका जो उपयोग अपने संयोजक बिंदु, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, संयोजन होता है कोई वस्तु चीज़ का, वहाँ पे अपने प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम है, इसका जो गलनांक होता है वो लगभग कितना होता है भाई, 1600 डिग्री होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो अपने प्रयोग है, विद्युत प्रेस में भी करते हैं, केतली में करते हैं, विद्युत केतली होगी, टोस्टर हो गया, खाना पकाने वाला, हीटिंग एलिमेंट, यानी कि जितने भी अपने उष्मक है, यंत्र है, जैसे केतली है, टोस्टर है, विद्युत प्रेस है, हीटिंग एलिमेंट है, जहाँ जहाँ पे हीट की अपने को आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे अपने नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने हीटर का एलिमेंट है, तो उन सभी चीज़ों में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है, निक्कल प्लस क्रोमियम की, निक्कल प्लस क्रोमियम की, जिसमें से निक्कल 80% होता है और क्रोमियम 20%
होता है। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का उपयोग अपने प्रतिरोध बनाने में भी करते हैं, और डीसी मशीनों के ब्रश, जो डीसी मशीनों के ब्रश बनते हैं जिनमें से करंट को अपने लेते हैं, जनित्र से जब अपने क्या है मशीनों से जो वोल्टेज इकट्ठी होती है, वहाँ पे धारा इकट्ठी होती है, उसको बाहर लेने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है, और वो ब्रश अपने कार्बन के बनाए जाते हैं। उसके साथ कार्बन का प्रतिरोध भी बनाया जाता है। उसके बाद आता है GI गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसका जो अपने उपयोग है वो टेलीफोन तार में और तड़ित चालक, जैसे 11,000 या 33,000 की जो बड़ी लाइनें होती है उसमें सबसे ऊपर जो वायर होता है तड़ित चालक होता है वो है, और अर्थ वायर है, गार्ड तार है, यानी कि जो गार्डिंग है, जैसे अपने नदी है, पुल है, जहाँ से बड़ी लाइनें गुजरती है तो वहाँ पे गार्डिंग तार लगाई जाती है। स्टे वायर है, यानी कि जो अपना क्या होता है पोल होता है, पोल पे क्या स्टे वायर लगाते हैं, यानी कि उसको झुकने से बचाने के लिए स्टे वायर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी में क्या है GI का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पारा। पारा पारा का जो उपयोग अपने थर्मामीटर में किया जाता है, भी मरकरी वेपर लैंप में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? मरकरी वेपर लैंप में भी किया जाता है, मरकरी स्विच में भी किया जाता है, और एम्पियर घंटा मीटर में भी इसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ डिफरेंट टाइप में भी पारे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लोहा, यानी कि आयरन। लोहे का जो प्रयोग आपने देखा होगा, जितने भी अपने इलेक्ट्रिक जैसे जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जितने भी अपने उपकरण हैं उनमें क्या बॉडी बनाई जाती है, बॉडी बनाई जाती है कास्ट स्टील की या कास्ट आयरन की बनी होती है जो बॉडी। जैसे बड़ी मशीनों की बॉडी है, छोटे मशीनों की बॉडी है, उनके कवर हैं, वहाँ पे शाफ्ट लगी होती है, और टेलीफोन की जो वायरें हैं, अर्थ तार है, लेमिनेशन है, जो चादरें वगैरह है, उन सभी में लोहा का प्रयोग यानी कि आयरन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीन की बॉडी है कास्ट आयरन की होती है छोटी मशीनों की, बड़ी मशीनों की कास्ट स्टील की होती है, और उनमें लोहे की तो मात्रा होती है क्योंकि कास्ट आयरन है। उसके बाद कवर है, शाफ्ट है, टेलीफोन तार है, अर्थ तार है, लेमिनेशन है, इन सभी में लोहे का प्रयोग किया जाता है। आज का अपना छोटा सा टॉपिक था चालक व उसके उपयोग। चालक और उसके उपयोग के बारे में आज अपने बात की है। ये अपने चालक हैं और ये इनके उपयोग हैं। देखो अपनी 5-10 मिनट की छोटी सी वीडियो है चालक व उसके उपयोग। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, क्योंकि 5 या 10 मिनट में आपको लगभग सारा टॉपिक क्लियर हो गया चालक व उसके उपयोग। और साथ ही मैंने इनके कईयों के गलनाक भी बता दिए। और ये अपना यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रवि नायक 29 RS। ये अपना क्या है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रवि नायक 29 RS। ये अपना क्या है यूट्यूब चैनल है। ये मेरा छोटी सी वीडियो थी चालक व उसके उपयोग। इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली आपको मिलेगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।